हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस YouTube चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यह चैनल आपके लिए वनडे एग्ज़ाम जो बेसिक मैथ्स हैं उनके संबंधित ये वीडियो प्रोवाइड कराता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आयु संबंधित प्रश्न से है, एज प्रॉब्लम। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि हर वनडे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं और सबके मन में थोड़ा सा इसको लेके ये रहता है कि इसमें बहुत समय लगता है। वनडे एग्ज़ाम में एक्स मान के लगाते हैं, ये उम्र का ये होता है, इसकी उम्र इतना थी, ये 8 साल पहले थी, 8 साल बाद थी, क्या थी, प्रेजेंट थी। तो ऐसे टाइप सवाल जो उलझाते हैं, बिल्कुल कम समय में सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कम से कम समय में। और उम्मीद करते हैं अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो जीवन में कभी भी एज प्रॉब्लम के सवाल आप गलत नहीं करेंगे, ये दावा है मेरा, है ना। चलिए दोस्तों, उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसको आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। बस 2-3 चीज़ बताएंगे, आपके सारे सवाल एकदम 5 से 10 सेकंड में कराएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं एज प्रॉब्लम। जब आप सॉल्व करेंगे सवाल आयु संबंधित प्रश्न, तो इसमें जैसे शब्द आपको मिलेगा वर्तमान, मतलब प्रेजेंट टाइम में, पहले की बात होगी, बिफोर एंड आफ्टर की बात होगी, बाद में। दोस्तों, इसमें समझना ये है आपको, जैसे मैं कहूं कि इस समय मेरी वर्तमान आयु 27 साल है, 27 ईयर है। इस समय मेरी वर्तमान आयु 27 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? जाहिर सी बात है, जब पहले आएंगे तो 27 में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी हम 5 साल पहले कितने के थे? 22 साल के थे। समझ पा रहे हैं आप? हम आपसे कहें कि अगर हमारी एज इस समय 27 साल है तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी? तो आप समझ पा रहे हैं, 5 साल ऐड करना पड़ेगा, यानी 27 5 32 साल। इतना समझ पा रहे हैं? अब दोस्तों, जो गौर करने वाली बात है, अगर हम आपसे कहे होते कि 5 साल पहले मेरी आयु 22 साल थी, तो आज के 5 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी? तो कभी भी आप 22 में +5 जोड़ के 27 नहीं कहेंगे, ये गलत है। क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट यही समझना है। मैंने बोला कि मेरी उम्र आज के 5 साल पहले 22 साल थी, तो आज के 5 साल बाद कितनी होगी? तो आप कहेंगे 32 साल होगी। क्यों होगी? क्योंकि आज के वर्तमान के 5 साल पहले ये 22 साल थी। इसका मतलब आज वर्तमान की बात करें तो ये 22 5 27 साल हो गई, और 5 साल बाद की जब पूछ रहा है तो 27 5 32 हो गई। ये चीज़ आपको हर वक्त हर क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्या वो बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि बाद में बोल रहा है? जैसा बोलेगा वैसे आप लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आज के 5 साल पहले मेरी आयु 25 साल थी, समझिएगा। आज के 5 साल पहले मेरी आयु 25 साल थी, तो बताइए आज वर्तमान से 5 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी? तो कहेंगे आप 35 साल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आज के 5 साल पहले की थी, यानी आज हमारी एज 30 साल की है। तो हमने बोला कि 5 साल बाद कितनी की होगी? तो 35 की होगी। इसका मतलब जब भी आपको आयु पहले की दी गई हो, बोले आपसे कि 10 साल पहले मेरी आयु इतनी थी, और फिर बोले कि 10 साल बाद उम्र कितनी होगी, तो आप 10 साल ही नहीं जोड़ेंगे, 10 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, फिर 10 साल जोड़ेंगे तब जाके वो 10 साल बाद वाली में आएंगे, है ना।
बस ये समझना है। एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। हम आपसे एक बात बोल रहे हैं, एक मैं हूं और मान लीजिए एक मेरा बेटा है ना। हम आपसे बोले कि जब मैं 20 साल का था, जब मैं 20 साल का था, जब मैं 20 साल का था तो मेरा जो बेटा था वो मेरी उम्र का आधा था, 10 साल का था। आप ये मत सोचिएगा कि 20 साल के थे तो 10 साल का बेटा था, ये अलग बात है। आप क्वेश्चन को समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 20 साल का था तो मेरा बेटा मेरे उम्र का आधा था। आज मैं 100 साल का हो जाऊं तो मेरा बेटा कितने का होगा? आप कहेंगे कि 50 का। बिल्कुल गलत बात। ये चीज़ आप बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि हमने बोला कि 20 साल पहले अगर मेरा बेटा मेरे का आधा था यानी 10 साल का था, तो हम लोगों के बीच का जो डिफरेंस था वो 10 साल का था। जो बीच का जो अंतर था हमारे और हमारे बेटे की उम्र में वो 10 साल का था। और जब हम 100 साल के होंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा बेटा 90 साल का होगा, क्योंकि जो एज डिफरेंस होता है वो हमेशा एक समान ही रहता है। मैं आपसे बोलूं कि राम है और श्याम है, हम बोले आपसे कि अगर राम 50 साल का था तो श्याम की उम्र इसकी आधी थी यानी 25 साल की थी। हम बोले कि आज राम 100 साल का हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि जब ये 50 साल से 100 तक गया यानी 50 साल तक चला, तो ऐसा तो है नहीं कि श्याम यहीं पे रुका था। ये भी तो 50 साल चला होगा, यानी ये भी जब 50 साल चला होगा तो ये 75 का हो जाएगा, यानी ये जब 100 का रहेगा तो ये 75 का हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझने हैं। बाकी जो हम सवाल कराते हैं आपसे बिल्कुल आसानी से करेंगे, दावा है। लेकिन प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पक्का ये वीडियो आपके लाइफ में कभी भी इससे सवाल अगर आते हैं तो आप प्रश्न पेपर में खोज के इस सवाल को, ऐसे सवाल को आप करेंगे, मेरा दावा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे ये पहला सवाल लिखा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों की आयु का योग 63 साल है तो 5 साल बाद श्याम की उम्र क्या होगी? दोस्तों अब ध्यान देंगे, ये अनुपात टाइप हम सवाल करा रहे हैं। इसके बाद अभी और हम सवाल कराएंगे जो एकदम चुटकियों में आप करेंगे। जैसे राम और श्याम की आयु का एज, ये रेशियो दिया है, लिखेंगे राम श्याम है। राम अगर 3 है तो श्याम 4 है ना। यही तो कह रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों की आयु का योग 63 साल हो, है ना, दोनों की आयु का योग। दोस्तों ये देखिए, ये अनुपात है। अनुपात को जब हम जोड़ते हैं तो ये अनुपाती योग बोला जाता है। अनुपाती योग। अगर अनुपाती योग की बात करें तो 4 3 7, यानी अगर ये 3 है तो ये 4 चल रहा है इसका रेशियो। अगर ये 6 होगा तो ये 8 चलेगा, है ना। और टोटल इनका योग लिखा है 63 साल। जो आयु का योग है, जो योग है वो लिखा है 63 साल। टोटल एज जब 63 साल, दोनों का अनुपात योग 7 से भाग देंगे, 7 9 63, यानी 7 का मान जब 63, तो 1 अनुपात की मैं बात करूं, 1 अनुपात का मान तो ये हो जाएगा आपका, जब 7 अनुपात का मान 63 तो 1 अनुपात का मान 7 9 63 यानी 9 साल। आप बताइए, जब 1 अनुपात का मान 9 साल तो इनका रेशियो दिया है, राम का दिया है 3 अनुपात यानी 9 3 27 साल।
इसका दिया है 4, तो 9 चौको 36 साल बस। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, तो 5 साल बाद श्याम की उम्र क्या होगी। तो श्याम की उम्र यही तो है 36 साल। उसने बोल रखा है 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल ऐड कर देंगे, 36 5 41 साल। तो 5 साल बाद श्याम की उम्र कितनी होगी, 41 साल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रूपा और प्रेमा की आयु का अनुपात 5:7 है। इनका जो रूपा है और प्रेमा है, इनकी आयु का अनुपात जो दोस्तों है वो 5:7 है। अनुपात का योग देखा जाए तो 7 5 12 होगा। इसने बोल रखा है इनकी आयु का योग 60 साल है। अगर दोनों के अनुपात का 12 का योग 60 साल, 12 बराबर अगर 60 साल, तो एक का मान निकाला जाए तो 12 पचे 60, 5 साल, 60/12 करेंगे। जब 12 का मान 60 साल तो एक का मान 5 साल। अब देखेंगे जब एक का मान 5 साल तो रूपा हो जाएगी 5 पचे 25 साल की, प्रेमा हो जाएगी 7 पचे 35 साल की, है कि नहीं। इसमें क्या बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात बताइए। अगर इस टाइम ये 25 की है, ये 35 की है, तो दोस्तों ये 5 साल पहले कितने की रही होगी, 25 से 5 साल पहले 20 साल की, और ये कितने की, 5 साल घटाएंगे 30 साल की। इसने बोल रखा है दोनों की आयु का अनुपात बताइए। अगर एक 20 की है और एक 30 की हो गई 5 साल पहले, है ना। ये रूपा है, ये प्रेमा है, तो इनकी आयु का अनुपात पूछा है। अनुपात 5 चौको 20, 5 छके 30, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3। तो इनकी आयु का अनुपात 5 साल पहले कितना हो गया दोस्तों, 2:3। यही चीज़ अगर उसने बोल रखा होता कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात बताइए, तो ये अगर आज 25 की थी तो 5 साल बाद ये 30 की होती, और ये 35 की है तो 5 साल बाद ये 40 की होती, यानी ये 30 की होती, ये 40 की होती, मतलब 3:4, 3:4 का रेशियो होता है ना। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं सवाल तीसरा। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 20 वर्ष बाद यह 3:4 हो जाती है, तो ए व बी की वर्तमान आयु बताइए, है ना। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। लिखते हैं, एक ए है, बी है, इनका रेशियो जो आयु का है 2:3 है, 2:3 है। 20 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आएंगे तो आप देख के आंसर बताएंगे एकदम 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में ऐसे सवाल आप 5-5 सवाल आप हल करेंगे। बताते हैं कैसे। इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको रेशियो पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है। इसने क्या बोल रखा था कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात मतलब इस समय की बात, ये 2:3 है, लेकिन 20 वर्ष बाद 3:4 हो जाती है। आप ध्यान देंगे, पहले 2 था, अब 20 वर्ष बाद 3 हो गया, ये 3 था 4 हो गया, यानी दोनों में 1 अनुपात की वृद्धि हुई। कितने अनुपात की, 1 अनुपात की वृद्धि हुई। और 1 अनुपात की वृद्धि कितने साल बाद हुई, 20 साल बाद हुई, यानी 20 साल लग गए 2 से 3 होने में ए को, और बी को 3 से 4 होने में, यानी 1 अनुपात का मान आया 20 साल। तो इसने बोल रखा ए बी की वर्तमान आयु बताइए। जब 1 अनुपात का मान 20 साल
तो 2 अनुपात का मान 40 साल, 3 अनुपात का मान 60 साल, यानी देखिए दोस्तों निकल गई। ए की वर्तमान आयु 40 साल, बी की 60 साल। ये अगर बोलता कि 20 वर्ष बाद की इनकी आयु बताइए तो ये हो जाती 20 तिहाई 60 साल, ये हो जाती 20 चौको 80 साल, है ना। देखिए अगर ये 40 का है तो 20 साल बाद 60 का होगा, ये 60 का है तो 20 साल बाद 80 का होगा। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सीता और गीता की आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले। देखिए एक सीता है, एक गीता है, इनकी आयु का अनुपात लिखा है 4:7। कितने साल पहले? 10 साल पहले। इसको ध्यान देंगे आप, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात कर रहा है। 4 संबंध 7 था, लेकिन आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद दोस्तों, अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था 10 साल पहले की बात किया है, तो 10 साल आने में ये प्रेजेंट में आएगा, वर्तमान में। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, आज से 10 साल बाद, यानी जब 10 साल बाद की ये बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो इसका लिखा है इनकी आयु का अनुपात 5 संबंध 8 है। फिर यहाँ देखेंगे 4 से 5 हो गया, 7 से 8 हो गया, 1 अनुपात की वृद्धि हुई, लेकिन कितने साल बाद हुई? अब आप कहेंगे कि 20 साल बाद हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये 10 साल पहले की उम्र है। मैं कहूँ कि मैं 10 साल पहले 20 साल का था, तो बताइए आज से 10 साल बाद मैं कितने साल का हूँगा? तो मैं 40 साल का हूँगा। क्योंकि मैं 10 साल पहले 20 का था, तो आज अगर आज की बात करूँ तो मैं 30 साल का हूँगा, यानी 10 साल बाद मैं और पूजा रहा हूँ तो 40 साल का हूँगा। इसीलिए 10 साल पहले था तो 10 साल आएगा तो प्रेजेंट में आएगा, 10 साल बाद की बात करेगा 10 साल और, यानी 20 साल। वो 20 साल का डिफरेंट कब आया? 1 अनुपात में, यानी 1 अनुपात बराबर 20 साल, 1 अनुपात बराबर 20 साल। तो बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अगर यहाँ पे हम मान रखते हैं 1 अनुपात 20 साल, तो 20 चौको 80 साल, ये 20 सत्ते 140, है ना। ऐसे ही ये 20 पचे 100 साल, ये 20 बटे 160 साल। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ये वाली थी 10 साल पहले की। अगर 10 साल पहले सीता 80 साल की थी, तो वर्तमान में 10 साल ऐड करेंगे, यानी सीता जो होगी, सीता जो होगी वो अगर पहले 80 की थी 10 साल पहले, तो 10 साल बाद 90 की होगी। ऐसे ही गीता 140 की थी, गीता 140, तो 10 साल दोनों की वर्तमान पूछा है। अगर 10 साल पहले 140 की थी तो आज 150 साल की हो जाएगी। इसमें 10 साल जोड़ेंगे 150 साल की हो जाएगी। ये रहा दोस्तों आयु संबंधित प्रश्न जो ऐसे आएंगे। ऐसे ही सवाल अगर मैं आपसे शॉर्टकट में जल्दी से जल्द कराना चाहूँ तो अब ध्यान से आप देखिएगा। मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है। हमने बोला कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल बाद नहीं 15 साल बाद, 15 साल बाद ये 2 संबंधित 3 हो गया। सीधा सीधा आप देखेंगे 1 से 2 हुआ, चाहे 2 से 3, 1 रेशियो का मान बढ़ा, 1 अनुपात का मान बढ़ा। कितने साल में? 15 साल में। तो अगर वर्तमान पूछे तो ये 15 दूना 30 साल, 15 कम 15 साल, है ना, 15 साल। ये हो जाएगा 15 दूना 30 साल, 15 तिया 45 साल। एक साथ देखिए कितनी चीज़ निकली। अगर बोलता प्रेजेंट में राम की आयु 15 साल, श्याम की 30 साल, बोलता 15 साल बाद राम की आयु, तो 15-15 30 साल, श्याम की आयु 30-15 45 साल, है ना। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जब भी आपको ऐसे रेशियोज टाइप सवाल आएंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अनुपात का रेशियो, अगला जो हमारा टाइप होगा वो ये टाइप होगा जब ये अनुपात बराबर न हो। जैसे यहाँ 2 से 3 हुआ तो 1 की वृद्धि हुई थी, 3 से 4 हुआ तो 1 ही की वृद्धि हुई थी, तो हम लिख देते थे कि 1 अनुपात का मान कितने साल में? 20 साल में आया तो 20 साल हो गया। जब इनका डिफरेंस अलग होगा तब हम कैसे सवाल करेंगे, ये हमारा अगला टाइप होगा। आज के लिए बस इतना ही।
प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और हमारा भी मनोबल बढ़ सके, है ना। धन्यवाद।